Hello everyone and welcome. So it's time for lecture number 17 of electrostatics, which is all about electric potential due to dipole at an axial point, or an electric potential due to dipole at an equatorial point, and relation between electric field and electric potential. इसके questions काफ़ी सारे आते हैं और important topic है derivations भी and इनके results भी. So let's start. Electric potential बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक, फटाफट से खत्म हो जाएंगे तीनों के तीनों टॉपिक्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, ये सारा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में किया है. एक्सियल पॉइंट वगैरह, डाइपोल वगैरह, ये सब पता है आपको. अब पोटेंशियल की बारे. पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से भी ज़्यादा आसान है. कैसे? आपका कोई डाइपोल है, बहुत सिंपल. कोई एक डाइपोल कंसीडर करते हैं, -q + q. अब आपको पता है ये जो सेंटर पॉइंट है, दिस इज योर O, ये टोटल होता है आपका 2a, राइट. ये होता है आपका a और ये भी क्या होता है आपका a. उसके बाद हमारे एक्सिस पे यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट है P. यहाँ पे आपको नेट पोटेंशियल निकालना है. इसका डिस्टेंस है यहाँ से, लेट इट बी r. यहाँ से कितना डिस्टेंस, मैं हर बार ये कहता हूँ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस हमेशा कितना लेना है आपको, r. बहुत सिंपल है. पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो इसकी वजह से ये a पॉइंट ले लेते हैं और ये b पॉइंट. यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, वो चक्कर ही खत्म हो गया. किस चीज़ का? डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे कि ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव के ऊपर डायरेक्शन लगेगी, इधर आएगा, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान के चलते थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में. यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं. ये पॉजिटिव है, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं, नेगेटिव की वजह से भी डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है. ये दोनों एक पॉइंट चार्जेस की तरह अलग बिहेव कर रहे हैं. और आपको पता है पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वैसे फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, KQ/R. लास्ट लेक्चर में किया है, यस और नो, राइट. इसके बाद V ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, KQ/ डिस्टेंस. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट? इफ दिस इज योर डिस्टेंस R, दिस इज योर A, then this must be R - A, right? Quite simple. Now for negative charge, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. एक चीज याद रखनी है बस, ये जो मेन लाइन में बोलने वाला हूँ, अब जो पोटेंशियल के केस में है आपको चार्ज का साइन कंसीडर करना है. फाइनल रिजल्ट में चार्ज का साइन कंसीडर करना है, बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट दोनों पोटेंशियल को कैसे करोगे? अगर ये एक चार्ज में यहाँ रख दो फिर दूसरा भी यहाँ रख दो, तो मतलब ये है कि आपको चार्ज का साइन लेना है. न्यूमेरिकल आ जाए, डेरिवेशन आ जाए, बड़े सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें भी आपको क्या करना होगा, पोटेंशियल से रिलेटेड या पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे आपको चार्ज का साइन कंसीडर करना है. फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और फोर्स में चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करते. हम क्या करते हैं बेसिकली, डायरेक्शंस को कंसीडर करते हैं. वो अलग बात है, उस चार्ज के साइन की वजह से डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं, बट हम साइन का नेगेटिव इंक्लूड नहीं करते, हम डायरेक्शन को चेक करते हैं. यहाँ पे डायरेक्शन का चक्कर नहीं होगा, बिकॉज electric potential and electric potential energy both are scalar quantities, so we have to consider sign of charge. याद रखनी है ये चीज, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं करनी, उसमें डायरेक्शंस हैं. और पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के केस में आपको चार्ज का साइन कंसीडर करना है. ये चीज आपको दिमाग में अभी बिठा लो, बहुत ज्यादा काम आएगी, राइट. आगे करते हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K × -Q का मैंने यहाँ पे कर दिया, अपॉन डिस्टेंस कितना है इसका, दिस प्लस दिस, कितना आ जाएगा आपका R + A. बहुत सिंपल है. माइनस साइन किस चीज का, चार्ज का. मैंने पहले बोला आपको स्केलर क्वांटिटी आपको चार्ज लेना पड़ेगा. अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फाइनली V नेट, कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, V पॉजिटिव + V नेगेटिव. डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर, KQ/R - A -KQ/R + A. जो भी कॉमन आ रहा है आपका कॉमन ले लेते हैं, KQ
1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। वेरी सिंपल, टेकिंग एलसीएम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसे। आर प्लस ए माइनस साइन आर माइनस ए, ये ब्रैकेट लगानी मत भूलना है, नहीं तो यहाँ गड़बड़ जरूर करोगे। ये ब्रैकेट्स यूज करा करो। a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा इजी है ये। उसमें तो उसका भी स्क्वायर हो जाता था, यहाँ स्क्वायर होता था, फिर काफी चीजें करनी पड़ती थी, बट यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ रहा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बहुत इजी है, इसलिए थोड़ी स्पीड से करा रहा हूँ, क्योंकि इससे टफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। के क्यू कैंसिल क्या हो रहा है यहाँ, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब पता है q इंटू 2a क्या होता है आपका, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे साइड में मेंशन कर दो, सिंस p इज इक्वल्स टू q इंटू 2a। वेरी सिंपल, बहुत इजी था ये, ठीक है। अगर मैं इसके स्पेशल केसेस की बात करता हूँ, ज़्यादा टाइम इस पर लगाना ही नहीं है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। स्पेशल केस की अगर बात करें, क्या स्पेशल केस बनेगा इसका, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट। डाइपोल शॉर्ट होने का मतलब क्या, डाइपोल की लेंथ कम होगी, डाइपोल की लेंथ होने का कम होने का मतलब क्या, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कम। सो इसका मतलब क्या, आर जो है आपका ए से काफी बड़ा हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, ए से काफी बड़ा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर को क्या कर देंगे हम, कैन बी नेग्लेक्टेड। ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज ए तो ऑलरेडी बहुत छोटी क्वांटिटी है। सपोज करो ए की वैल्यू 0.01 है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा वो 0.01 का भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, तो वो बहुत ज्यादा और छोटी हो जाती है। मतलब आप इसे आगे आप सॉल्व भी करोगे, जीरो और भी लोगे तो ये से क्या हो जाएगी और ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो ये चीज़ हमारे को देखनी है, उसको क्या करते हो नेगलेक्ट। फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा फिर, वी नेट इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। बहुत सिंपल रिजल्ट है। अगर मैं इसका ग्राफ भी ड्रॉ करूंगा, ये रहा इसका ग्राफ, आसान सा टॉपिक। ग्राफ ऐसे होगा, क्योंकि आप ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो कर चुके, तो ये ऐसे। सो दिस वाज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। बहुत सिंपल टॉपिक था। प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक यहाँ गड़बड़ करोगे तो एक यहाँ गड़बड़ करोगे। मैं पहले बता रहा हूँ कहाँ गड़बड़ करोगे, और वहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है, राइट। चलो यहाँ तक बराबर नोट करो, स्क्रीनशॉट वगैरह लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फिर अभी कर देता हूँ, मैं कर लिया होगा आप लोगों ने नोट, पॉज करके कर लिया करो। अब अगली हम बात करते हैं उसके बाद फटाफट से। अब आपको पता है एक्सियल के बाद कौन सा आता है आपका, इक्वेटोरियल। चेंज कर देते हैं एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ये सारी चीजें बताने की जरूरत है क्या, कि एक्सियल क्या इक्वेटोरियल क्या। एक्सियल जो एक्सिस पे लाई करे, डाइपोल के एक्सिस पे वो लाई कर ही रहा था, ये आपका डाइपोल था उसके एक्सिस पे लाई कर रहा था। इक्वेटोरियल मतलब अगर आपका डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, कोई सेंटर पे परपेंडिकुलर लाइन है, उस परपेंडिकुलर लाइन पे कोई भी पॉइंट। ये पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारी प्रीवियस वीडियोस में, आपके आप चेक कर सकते हो, वहां से प्रीवियस वीडियोस देखो। तो यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको नेट पोटेंशियल निकालना है। एक चीज हमेशा बोलता हूँ, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिस्टेंस ले लो आप आर, ठीक है, बढ़िया बन गया। एंड ये आपका कितना हो जाएगा ए, ये भी कितना हो जाएगा आपका ए, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आ गया होगा यार, तेज बोलना पड़ता बीच में आप लोगों को उठाने के लिए। चलो ए पॉइंट बी पॉइंट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, डायरेक्शन का कोई चक्कर है ही नहीं। चलो देखते हैं फिर। बी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, के क्यू अपॉन आर होता है। पॉजिटिव से डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये रहा, कर देते हैं पुट आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वेरी गुड। माइनस की वजह से सेम ही डिस्टेंस है, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिस्टेंस तो सेम ही है।
चलो नेट की बात कर लेते हैं। अब तक तो दिमाग में आंसर आ भी गया होगा आप लोगों के। नेट क्या होगा इसका, ये आ गया नेट, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या हुआ, खत्म। सो वी नेट इज 0। सो वी नेट एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज 0। बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, पोटेंशियल के केस में फटाफट खत्म भी हो गया। तो याद रखना इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है बट पोटेंशियल 0। ऐसा क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है बट पोटेंशियल 0 है। अगर यस, इफ योर आंसर इज यस, देन वो बताना पड़ेगा आपको कहाँ पे है, तो आप बता दोगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अभी एक और चीज भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा पॉइंट भी होता है जहाँ पे आपका पोटेंशियल 0 नहीं है बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वो चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो ये भी नोट कर लो फटाफट से, कर लिया होगा पॉज करके, कर दूं रब, कर दूं, फटाफट कर रहा हूं। चलो आसान सा टॉपिक है इसलिए थोड़ी स्पीड पकड़ रखी है आज मैंने। एक बहुत इजी टॉपिक्स हैं, इस पर ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है। अब मैंने एक और चीज़ बोली थी, हमें तीसरा टॉपिक जो करना है दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेट्स डू इट। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई वेक्टर लगा दिया था अभी उसके ऊपर, ये नहीं करना, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं ना। पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन निकालना है। कैसे, चलो ये भी देख लेते हैं कैसे होगी ये चीज। अब क्या करना है, हमारे को एक चीज तो पता ही है, ये स्टार्टिंग में भी किया था। कोई एक पॉजिटिव चार्ज है एक पॉइंट पे पड़ा है, लेट दिस पॉइंट बी ओ। लास्ट लेक्चर में किया था, यहाँ पे इस पॉइंट पी तक हमारे को एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आना होता था, राइट। ये आपकी यहाँ पे आ गई इन्फिनिटी। यहाँ से धीरे धीरे करते करते हम एक पॉइंट ए तक तो ले आए थे, उसे ए तक ले आए, फिर ए से लेके बी तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स हो रही थी जो कि मैं इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर देता हूँ डी आर। उस टाइम शायद dx थी, आप जो मर्जी यूज करो, एक फाइनल रिलेशन आएगा dr की रिस्पेक्ट में ज़्यादा बुक्स में हर जगह वही मिलेगा आपको, तो मैं उसी को स्टैंडर्ड कन्वेंशन को यूज कर रहा हूँ। अब क्या करना है, स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr डिस्प्लेसमेंट करते हुए हमारे को ये जो आपका यहाँ पे Q0 चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसे इस पॉइंट P तक लेके जाना है। कहाँ तक, P पॉइंट तक। ये चीज़ हो गई हमारी। अब बात आती है कि इस P पॉइंट का फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिस्टेंस कितना है, r है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना होता है आपका, x। डिस्प्लेसमेंट कितनी कितनी लेते जा रहे हैं हम, छोटी 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 कितनी कितनी होगी वो, dr डिस्प्लेसमेंट करते करते हम यहाँ आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको हमने वैसे भी पढ़ रखी है, पोटेंशियल केस में हमारे को वर्क इधर करवाना पड़ रहा है। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करती है आपकी, रिपेल, मीन्स एक रिपल्सिव फोर्स लगती है जो कि इस डायरेक्शन में होती है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। चलो फिर करते हैं ना, क्या दिक्कत है। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर होता है, ये तो सबको पता है, और एफ डी आर कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है, ये फोर्स इधर है, डी आर इधर है, ऑब्वियसली कितना है, 180 डिग्री। सो एफ डी आर कॉस 180, कॉस 180 इज -1, तो क्या आ गया, माइनस एफ डी आर आ गया, राइट। चलो एक वर्क डन आ गया। अब आपको एक और चीज भी पता है, वर्क डन का रिलेशन मैंने बताया था, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये चीज याद रखनी है आपको, इस केस में इस चार्ज की फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ए पॉइंट तक है, मतलब ये ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों इस चार्ज की फील्ड के अंदर लाई कर रहे हैं, ये याद रखना होगा। मतलब जब वो फील्ड के अंदर लाई कर रहे हैं तो इस ए पॉइंट पे भी पोटेंशियल निकलेगा इसकी वजह से, और बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल निकलेगा इसकी वजह से। तो हमें करना क्या है, बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे लेके आना है।
वर्क डन करना पड़ेगा, धीरे धीरे लेके आ रहे हो उसे, वर्क डन तो हमारे को करना पड़ेगा, दोनों क्या है पोटेंशियल अलग अलग है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नेट। डेल्टा डब्ल्यू बेसिकली क्या है, जो आपको वर्क करना पड़ रहा है, स्मॉल वर्क करना पड़ा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कराने के लिए। यहाँ पे हम कौन से पोजीशन से, यहाँ से हम डेल्टा डब्ल्यू की अगर वैल्यू निकालते हैं, दैट इज डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट, ठीक है। स्मॉल वर्क डन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, स्मॉल स्मॉल, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, थोड़ा स्मॉल ही होगा क्योंकि ज़्यादा चेंज तो हो नहीं रहा। एक चीज़ मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में, कौन सा पॉइंट इन दोनों में से क्लोज है इसके, बिकॉज v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, आर मतलब डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा। लास्ट लेक्चर देखोगे तो बहुत आराम से समझ आ जाएगा, अभी भी आ जाएगा। बी पॉइंट ज़्यादा क्लोज है तो बी पे पोटेंशियल, ए पॉइंट क्या है, दूर है ज़्यादा, कंपेयर कर लो, एक ये रहा इतना डिस्टेंस और एक इतना डिस्टेंस, तो वी का जो पोटेंशियल है वो वी ए से क्या होगा, ज़्यादा, बिकॉज डिस्टेंस इन केस ऑफ बी इज लेसर और स्मॉलर देन द डिस्टेंस ऑफ ए, राइट। और आपको पता है हम चार्ज को कहाँ से कहाँ मूव करा रहे हैं, ए से बी, तो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम चार्ज ए पॉइंट टू बी पॉइंट। डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकता हूँ, वी बी माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, या फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन सा है, यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो, यहाँ पे, और वी भी क्या है, ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है। दिख रही है ये चीज़। चलो आपके पास दो वर्क डन आ गए, हमारे पास दो वर्क डन आ गए। ये भी था आपका, या डब्ल्यू ए बी इज इक्वल्स टू आप डेल्टा वी, या डी वी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी वी भी लिख लो, यहाँ पे हम डी वी भी लिख सकते हैं, डी वी क्यू नॉट। डेल्टा वी स्मॉल क्वांटिटी, डी वी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब आपके पास दो वर्क डन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आपके पास दो वर्क डन है, दोनों केस में क्या, ए से बी जा रहा है, आप यहाँ पे डब्ल्यू ए भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों केस में ए से बी जा रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर दो फ्रॉम 1 एंड 2, वेरी सिंपल, फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ से क्या आएगा, माइनस एफ डी आर, और यहाँ से कितना आ गया, डी वी क्यू नॉट। अब फोर्स की अगर बात करो, किसके बीच की फोर्स है, इसके और ये जो आपका चार्ज है कौन सा, क्यू नॉट, निकाल देते हैं फिर फोर्स। क्या वैल्यू आएगी इसकी और इसकी फोर्स की, हमारे को फॉर्मूला तो पता है ना, एक फोर्स की वैल्यू का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, Q इंटू ई, डी आर, Q भी नहीं क्या आएगा, Q नॉट, राइट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, E की वैल्यू कितनी आ गई, और यहाँ माइनस भी था, माइनस डी वी बाय डी आर। सो दिस इज योर फाइनल रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और रिलेशन इसको लिख दे तो बहुत काम आएगा, v बाई डी और v बाई एल, बड़े काम का रिलेशन है ये, बहुत ध्यान से समझना है, और मैंने सारे रिलेशन बता भी दिए, ठीक है। सो दिस वाज योर रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। इसमें हमने 3 टॉपिक फटाफट से कवर कर लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास कर ये फाइनल रिलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पोटेंशियल एनर्जी की कुछ टर्म्स हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, उनसे डील करेंगे। और आई होप आप लोग सब लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो और अपनी मेहनत भी कर रहे हो साथ के साथ। सो आई होप आप लोग फॉलो करते जाओ, एंड आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय।